विशिंग यू ऑल अ वेरी स्वीट मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पृथ्वी और हमारा जीवन पाठ 8 प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। विषुवत रेखीय प्रदेश जिसका अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर रहे थे, शेष बचा हुआ पाठ जिसका अध्ययन हमें आज के वीडियो में करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का विचार। दूसरों की सोच से अधिक कर दिखाना ही आपकी असली सफलता है। कहने का तात्पर्य है कि दूसरे व्यक्ति आपके विषय में ये सोचते होंगे कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन आपकी असली सफलता तभी होती है जब आप उसकी सोच से परे कार्य करते हैं, यानी उससे भी अधिक। इसी नई ऊर्जा और सकारात्मक विचार के साथ शुरू करते हैं हम अपना अध्याय। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं विषुवत रेखीय प्रदेश। डियर स्टूडेंट्स, इस चित्र को देखिए। विषुवत रेखीय वृत्त या भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर व 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच के भाग को देखिए। यहाँ पर विषुवत रेखीय प्रदेश का विस्तार है। इस प्रदेश के विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण इसे विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। इस प्रदेश का विस्तार दक्षिणी अमेरिका की अमेज़न घाटी व उत्तरी पश्चिमी तट अफ्रीका की कांगो घाटी, गिनी तट व पूर्वी तट और एशिया के पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्रों में है। एटलस देखकर आप उन देशों का नाम अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिख सकते हैं जहां विषुवत रेखीय प्रदेश पाया जाता है। आइए यहाँ की जलवायु के विषय में जानते हैं। विषुवत रेखीय प्रदेश में तापमान पूरे वर्ष अधिक और एक समान रहता है। इस क्षेत्र में वर्षा भी खूब होती है। यहाँ सुबह मौसम साफ रहता है व अच्छी धूप होती है और दोपहर बाद प्रतिदिन तेज वर्षा होती है। इस क्षेत्र में वायु शांत रहती है और अधिक ताप व नमी के कारण उमस होती है। इस प्रकार की जलवायु मानव के लिए अस्वास्थ्यकर एवं कष्टदायक है। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं अधिक वर्षा और अधिक तापमान वाले इस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति होती होगी? यहाँ किस प्रकार के जीव जंतु रहते होंगे और कैसे? यहाँ का मानव जीवन कैसा होगा? आइए हम सब इसकी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जानकारी लेंगे वनस्पति की। यहाँ पर अधिक गर्मी व वर्षा होने के कारण सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये वन सदैव हरे भरे रहते हैं तथा इतने घने व ऊंचे होते हैं कि सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती हैं। यहाँ के वृक्षों के नीचे कई प्रकार की लताएं, झाड़ियां, घास एवं जंगली फूल आदि उगते हैं। यहाँ की लताएं वृक्षों को आपस में इस तरह लपेटे रहती हैं कि हाथी जैसा शक्तिशाली जानवर भी वनों में घुसते समय घबराता है। इस क्षेत्र की रबड़, सिनकोना, रोजवुड, ताड़, महोगनी, आबनूस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है। आइए जानते हैं यहाँ के जीव जंतुओं के विषय में। आप जानते हैं कि विषुवत रेखीय प्रदेश में बहुत घने वन पाए जाते हैं। यहाँ वनस्पतियों का भरा पूरा संसार है। इस कारण यहाँ बहुत बड़ी संख्या में विविध प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं। यहाँ पेड़ों पर रहने वाले मैंड्रिल बंदर, चिंपैंजी, लंगूर, मकड़ा बंदर, गिलहरी बंदर, मानेड स्लोथ, जहरीले सांप, छिपकली, मेंढक, अजगर आदि पानी में रहने वाले दरियाई घोड़ा, कैमन मगरमच्छ, एनाकोंडा सांप, घड़ियाल आदि एवं खुले वनों में रहने वाले जंगली भैंसे, हाथी, गोरिल्ला, गैलेपेंगोस कछुआ आदि जानवर और बहुत बड़ी संख्या में पक्षी और कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन वनों में पाई जाने वाली सीसी नामक जहरीली मक्खी के काटने से मनुष्य को नींद की बीमारी हो जाती है। आइए जानते हैं कि विषुवत रेखीय प्रदेश के लोगों का जीवन कैसा होगा। आप सोच रहे होंगे कि यह क्षेत्र तो वनस्पतियों एवं जीवों से भरा पूरा है, इसलिए यहाँ मानव का जीवन आसान व अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस क्षेत्र की नम व गर्म जलवायु स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है।
इस कारण यहाँ की जनसंख्या विरल और कम है। दक्षिणी अमेरिका में अमेज़न तथा अफ्रीका में जायरे नदियों की घाटियों में कुछ आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं, जिन्हें अमेज़न घाटी में बोरो, जायरे घाटी में पिग्मी तथा मलाया में सेमांग कहा जाता है। ये लोग छोटे कद, काले रंग, मोटे होंठ, घुंघराले बाल, चपटी नाक और छोटी आंखों वाले होते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में भी यहाँ की जीवन पद्धति प्रकृति प्रधान है। यहाँ के लोग मुख्यतः नदियों के किनारे बसते हैं, जिससे इन्हें पीने के पानी तथा जल मार्ग से आने जाने की सुविधा रहती है। ये पेड़ों पर मचान बनाकर लकड़ी व घास के घर बनाते हैं और इन्हीं घरों में निवास करते हैं। यहाँ के लोग भोजन हेतु मुख्यतः मांस पर आधारित हैं। ये लोग कॉफी, मक्का, कोको, अनाज आदि की खेती भी करते हैं। पिग्मी लोग कमर से घुटने तक वृक्षों की छाल व पत्ते से शरीर को ढकते हैं। देखते हैं अमेज़न तथा जायरे घाटी के लोगों का व्यवसाय क्या है। शिकार, जंगली पशुओं का शिकार, मछली पकड़ना। अब जंगली पशुओं का शिकार क्यों करते हैं? मांस के लिए, खाल व हड्डियों के लिए, और मछली पकड़ते हैं मांस के लिए, तेल व चर्बी के लिए। वन वस्तु इकट्ठा करना, जैसे कंदमूल, फल, केला आदि खाने के लिए, लकड़ी के लट्ठे मकान बनाने के लिए, तेल वाले ताड़ के फल जड़ी बूटी के लिए, हाथी दांत, जानवरों की खाल, जंगली रबड़ का दूध आदि। इन वस्तुओं को बेचकर अपनी आवश्यकता की चीजें खरीदते हैं। यहाँ के लोग झूम खेती भी करते हैं, यानी चलती फिरती खेती। जंगलों में आग लगाकर कुछ भूमि साफ करना, साफ की गई भूमि पर खुरपी कुदाल से खेती करना। 4 या 6 वर्ष बाद भूमि का उपजाऊपन कम हो जाने पर दूसरी जगह की तलाश करना, दूसरी जगह पर फिर भूमि साफ कर इसी प्रकार खेती करना। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में इंडोनेशिया का जावा द्वीप अन्य विषुवत-रेखीय क्षेत्रों से भिन्न है। इस द्वीप पर लावा मिट्टी के पाए जाने तथा तकनीकी विकास के कारण यहाँ के किसान वर्षों से खेती करते चले आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ अधिक जनसंख्या है। विषुवत-रेखीय प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु भी प्रयास किए जा रहे हैं। यह क्षेत्र खनिजों में धनी है। यहाँ के बॉक्साइट, निकेल, तांबा, टिन, तेल आदि खनिजों को निकालने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। अनाज उगाने हेतु बड़े बड़े फार्म बनाए जा रहे हैं। इन सब के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, जिससे पौधों व जीवों की अनेक प्रजातियां नष्ट होती जा रही हैं। यह स्थिति पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये अध्याय। हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी अध्याय के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। घर में ही रहकर आप इन वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। थैंक यू।